बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको याद होगा कि 13 और 12 अगस्त की रात के लिए एक नोटम इंडिया ने जारी किया था, और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान के DGISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भारत को समझना चाहिए, हम उसको ईस्ट से मारेंगे। ये दो बातें ज़हन में रखें। और कल जो आर्मी चीफ ने वहाँ पर अमेरिका में गुफ्तगू की, उसके ऊपर इस वक्त फूड़ी बिछ चुकी हुई है इंडिया में। और आर्मी चीफ की तरफ से जो रिपोर्ट इंडियन मीडिया कर रहा है वह वेला कर रहा है, और वहाँ पर टांगे कांप रही हैं, और ओपोजिशन मोदी सरकार के ऊपर चढ़ी हुई है। राहुल गांधी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, और भी कई लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और अमरीकी सरजमीन के ऊपर खड़े होकर दी है, बड़ी खौफनाक धमकी है। पाकिस्तान का मीडिया अभी तक उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन मीडिया ने सिर दे उत्ते रखी बां। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हालातों वाकयात बड़े अजीबोगरीब से हैं। पाकिस्तान में एक सरासमीगी पता नहीं क्या इसको कहते हैं, वैसे भी वो हमारी एक दोस्त हैं मोमना वहीद, वो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उनसे, वो जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले अलम बगावत बुलंद किया था, रुकने पंजाब असम्बली। आजकल वो हैं इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो उनसे बात हो रही थी किसी इशू के ऊपर, तो मैंने उन्हें कहा मैंने तैयारी करनी ब्लॉग की। उन्होंने कहा जी तुसी केड़ी तैयारी करनी होंदी है, बोलने तुसी पुट्ठे लफज ही होंदे ने। तो वही बात जो है वो उनकी सच साबित हो गई कि वो लफज आगे पीछे हो जाते हैं। तो तुसी ठीक कह रहे मोमना वहीद साहब। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, मोमना वहीद को आम लोग तो बस पॉलिटिशियन के तौर पे जानते हैं। वो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी वो नहीं होता अदबी सी शख्सियत, शायरी शुरी का भी उनको शुगल है। जिस तरह और ऐसे बंदे को के सामने कोई शेर उल्टा सीधा पढ़ लिया जाए, ग्रामर की गलती हो जाए, तो उन लालच में इनको गोला बज गया। जिस तरह रज़ी साहब के साथ होता है, जिस तरह वजाहत मसूद साहब के साथ होता है, सर के ऊपर वो रख लेते हैं हाथ कि यार शेर तो ठीक पढ़िया करो। चले, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पूरा सरारियत कर लेते हैं कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में एक पुरस्रार सा माहौल है। और आज अंसार अब्बासी साहब स्टोरी दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान सब अच्छा है। और सर जी सब अच्छा ही होता है, हम कब अल्लाह करे कि अच्छा रहे, अल्लाह करे कि अच्छा रहे। और मेरा ख्याल है कि ये बातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ ज़्यादा, क्योंकि उनकी तो मंशा यही है ना कि कुछ गड़बड़ हो तो फिर कोई सूरत हाल जो है बेहतरी की निकले। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको याद हो, जब अपने इमरान खान साहब का दौर था, तो हम जब गुफ्तगू किया करते थे आपस में, तो मैं आपको कहा करता था ये अक्टूबर नवंबर में कुछ बेहतरी या कोई चाल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की कामयाब हो सकती है। इसलिए कि नए DGISI ने आके जब जगह संभालनी होती है, फैज़ हमीद साहब की पोस्टिंग होनी है, और नए DGISI का और पुराने DGISI का जो होता है ना तबादले का सीन पार्ट जो होता है, उस दरमियान एक विंडो क्रिएट होती है कि आप कोई मूव कर सकते हैं। हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बाकी लोग तो वहीं पे होते हैं, ऊपर से जो पॉलिसीज चल रही होती हैं। तो लेकिन वो खैर वो तो मामला ही बिल्कुल उल्ट हो गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सियासत का खेल है भाईजान। इसमें सब अच्छा चल रहा हो तो सब कब बुरा हो जाए कोई पता नहीं चलता। अगली जो खबर हमने डिस्कस आपके साथ करनी है वो है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने जो क्या नाम है साबिक स्पीकर साहब का, असद कैसर साहब, और जो मर्द मुजाहिद इस वक्त के जो है अहद हाजिर के इनकलाबी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनका चेक बाउंस हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि जनाब कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, उन्होंने वो किसी चले ये बात मिसाल गलत हो जाएगी तो नहीं देनी चाहिए वो वाली मिसाल। तो एक तो ये वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की है कि जी कि एक्सटेंशन हमने बाजवा साहब को दी थी, गलती की थी, और वो कह रहे हैं कि अब भी आप एक्सटेंशन ना दें। और ला लो एक्सटेंशन का रौला ही नहीं, एक्सटेंशन वाली बात ही कोई नहीं। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने कह दिया आपको कि एक्सटेंशन वाला कोई चक्कर है, कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूशन है। और जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर फैसल वाडा साहब ने बात की, उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। फैसल वाडा साहब ने एक क्लिप जारी कर दिया है, एक ट्वीट जारी किया है, उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है कि भाईजान आप जैसे हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आपके होते हुए वो स्टेज ड्रामों में अक्सर होता था कि सुहेल अहमद साहब जो थे वो किसी की क्लास ले रहे होते थे, तो मस्ताना साहब खड़े हो जाते थे कि हाँ है ही है, तू कर ला जो करना है। तो वो जिसकी बेइज्जती हो रही होती थी तो वो कहता था यार तू मेरी हिमायत ना ही कर। तो ये फैसल वाडा साहब की हिमायत से तो मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ साहब वैसे ही अच्छे। तो जनाब ये अभी तक की खबरें हैं जो डिस्कस करने वाली है, और एक घड़ी भी गवाच गई है।
और कड़ी गवाची है 1 करोड़ तकरीबन 56,000 यूरो की या पाउंड्स की, यूरो यूरो ही है मेरा ख्याल है, यूरो है, यूरो। तो वो जनाब कड़ी गवाच चुकी है, और कड़ी गवाची है इस दफ़ा अब्दुल कादर साहब की, जो कि बेटे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। तो बस गल आई गई होगी जनाब। पहले बंदा पूछे गोशवारों में दिखाई थी, कोई पूछे अगर इस मुल्क में कोई आइन कानून और निज़ाम जो है वो इंसाफ सबके लिए यकसा है, नैब का डंडा सबके ऊपर चलता है, तो ज़रा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे से कोई पूछे कि भाईजान, नैब वाले पूछे या FI वाले पूछे कि इतनी महंगी घड़ी जो आपने ली है कहाँ से ली है, ज़रा मेहरबानी करें आपके इंतखाबी गोशवारों में जो आपकी इनकम टैक्स है, जो आपकी जायदाद की तफसीलात हैं, आमदन और अखराजात का जो आपका मीज़ानिया है, उस मीज़ानिये में ये घड़ी कहीं से निकलती है कि नहीं निकलती? इतनी घड़ी महंगी आपने शो की है कि नहीं की? अपने असासा जात में आपने जहाँ पर गाड़ियाँ भी शो करनी होती हैं, इवन के आपने जो आपके ज़ेरे कफालत बच्चे होते हैं उनको भी शो करना होता है, वहाँ पर ये आपका असासा होता है। और दुनिया भर में बड़ी महंगी जो घड़ियाँ होती हैं वो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से भी ख़रीदी जाती हैं। तो लेकिन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अब्बा जी जो हैं वो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन हैं। हुकूमत को मजबूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बना रहे इनके साथ, तो लिहाजा सत्ते खैरा ने बाकी जिन्होंने दिल करदा दे दो सजा। मैं एक और ख़बर है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो है 190 मिलियन पाउंड वाली, और उसमें इमरान खान साहब की जायदादों की कुर्की शुरू हो गई है। और जज्बाती लोग कह रहे हैं कि खान साहब का बनी गला घर वाला जा रहा है और कोई बोली देने या लेने नहीं आया। इस पर भी बात करेंगे, चीज़ें लंबी हो गई। और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो पहली ख़बर है, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की पुरस्कारियत के ऊपर हमें पहले बात करनी चाहिए, इंडिया की हम बाद में बात कर लेंगे। क्या इंडिया जंग छेड़ने के इरादे रखता है? क्या ये वाली बात जो आर्मी चीफ साहब ने धमकी लगाई है वो उसके पीछे यही बात है कि जो DGISPR ने एक धमकी दी थी इंडिया को कि अब हम आपको ईस्ट से मारना शुरू करेंगे, मशरक से मारना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी है, ख़बर दी है। वो कहते हैं कि जी के सत्ते खैरा वज़ीर आज़म के और फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े वो होते नहीं हैं, मोहब्बत भरे, खुशगवार, और बरतानी क्या 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 है, खुशगवार ही होते हैं सर। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। कल मैंने जो लास्ट व्लॉग था उसके ऊपर मुझे इस्लामाबाद के कुछ बड़े जर्नलिस्टों का भी फ़ोन आया। उन्होंने कहा की हो रहा है इस्लामाबाद? मैं कहा सर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, यकीन करो। नहीं कहते तुमने व्लॉग, मैंने कहा सर तुम व्लॉग सुन लो, थंबनेल लेते ना जाओ। थंबनेल में तो एक बात आप करते हैं कि यार कि इसमें जो जाहिर है कि वन लाइनर होता है कि इस गुफ्तगू में कौन कौन से मौज़ूआत जो हैं वो उनको डिस्कस किया गया। तो वो था कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की एक रिकॉर्डिंग के चर्चे हैं जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब के मुतल्लिक़ की है। ये दावा था शहनशाह भाई साहब का। अब इसको लेके चूंकि इस्लामाबाद में इस वक्त पुरस्कारियत बहुत है, और मैं एक बात आपसे कह दूं, मैंने कल भी सहाफ़ियों से की थी, और जो इंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ है। अब वो कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। सिंपल सा मामला है कि 26वीं और 28वीं यानी तरमीम जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद होनी है। अब जो 27वीं यानी तरमीम है वो अदलिया से मुतल्लिक होनी है। एक जो अधूरा ख्वाब था मिसाक जमहूरियत का कि एक आइनी अदालत अलग होनी चाहिए, वो आइनी अदालत अलग हुकूमत ने बनानी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है, और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के मादनी वसाइल और दीगर मामलात या दीगर जो हमारे पास वसाइल हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर खड़ी हो सकती है। दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जब वज़ीर आज़म कहता है, और एक बार नहीं कई बार ये वाली बात हुई कि जी के फ़ौज ने और आर्मी चीफ ने बड़ा साथ दिया इकानमी को ठीक करने के लिए। बाजवा साहब के बारे में भी इमरान खान साहब यही बात कहते थे, आर्मी चीफ साहब के बारे में भी यही बात कही जाती है, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कहते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जिस किस्म का भी निज़ाम इस वक्त मुल्क में चल रहा है और जो पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, यानी कि नवाज शरीफ साहब के बाद से 2018 से ऑनवर्ड ये निज़ाम चल रहा है। 2018 से 2025 कितने साल होंगे ने सर? तकरीबन 7 साल से ये वाला निज़ाम चल रहा है। तो वो फिर इसका मतलब ये है कि उस निज़ाम में कुछ लोगों के कुछ किरदार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार पाकिस्तान के सियासतदानों ने कबूल किया कि जी कि आप हमसे इकानमी ठीक नहीं हो रही, आप इकानमी भी ठीक करें, और मैं अपोजिशन को संभालता हूँ, आप ये कर दें। तो ये जो भी है, मैं ये फैक्ट्स है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि कौम जो है वो,
लेकिन फिर उसके लिए भी आपको पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है यानी वो ठीक करना पड़ेगा। इंतखाबी निज़ाम क्या है कि आप अगर सियासतदान हैं तो आपके पास बैलेटिंग का इख्तियार है कि आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को कायल करके मोहर लगवा सकते हैं अपने बैलेट पेपर के ऊपर। अब दूसरों के पास, रियासत के पास जो इख्तियार है वो काउंटिंग का है, तो फिर वो काउंटिंग का इख्तियार भी जो है वो शफाफ करना पड़ेगा। इंतखाबी इस्लाहात उस तरफ ना इमरान खान साहब आते हैं, ना कोई और पार्टी आंदी, ना मिसाक जमहूरियत आएगा, ना पाकिस्तान का आइन चलेगा, ना पाकिस्तान का आइन बढ़ेगा, ना जमहूरियत की रूह के मुताबिक यहाँ पे कुछ चलेगा। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। हम आइडियलिस्टिक लोग हैं, आइडिया के ऊपर चलने वाले, आइडियलिज्म का शिकार लोग हैं। हम कहते हैं कि दस्तूर का बोलबाला हो, आइन के मुताबिक चीज़ें चलें, लोग जो हैं वो अपना हक हुक्मरानी खुद जो है वो उनके पास हो और वो नाफिज करें। लेकिन ये बातें अभी तक ख्वाब ख्याल की बातें हैं, ख्वाब देखने चाहिए, देखते रहना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इस तरह नहीं चल रहा। किस तरह चल रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मिलकर चल रहे हैं, अच्छी बात है। चलें, पाकिस्तान के मारूजी हालात में आप इसको अच्छी बात कह लें, ओके, वेरी गुड। लेकिन अब इन हालात में जब 28वीं तरमीम या पाकिस्तान की फ़ौज समझ रही है कि जी के मादनियात के ऊपर वफाक का ज़्यादा हक होना चाहिए, 18वीं तरमीम ख़तरे में नज़र आएगी, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप या ये वाला जो भी सिस्टम चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पर कोई ना कोई जिसको हम कहते हैं तजाद पैदा होने का एक इम्कान है। ख्यालात का, मफादात का जब टकराव होगा तो एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और इसी के पेश नज़र ये सारी बातें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, ये जो पुरस्रारियत सी है। तो अब इन हालात में मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसम मीर साहब हों, इन्होंने माजी के धक्के बहुत खाए हैं, ये दोबारा से उस सिफर से शायद शुरू ना करें, मैनेज कर लेंगे, कर लेना चाहिए। या तो फिर पाकिस्तान के सियासतदान तगड़े हो जाएं जी, उन्होंने कहा जी तुसी घर जाओ सर, हम खुद ही देख लेंगे इसकी इकॉनमी, आपको जो है वो मुल्क के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरा ख्याल है कि इतनी दलेरी कहीं पर अभी मौजूद है, ना इतनी जिसको हम कहते हैं वो क्या उसको कहेंगे यार, एतमाद की वो फ़ज़ा है कि बड़े धड़ल्ले के साथ कोई ये वाली बात कर सकता है। हालात कुछ इस तरह के नहीं है कि कोई इस तरह, और मेरा ख्याल है कि किसी के पास शायद सरे दस्त या तो होना कि अगर कोई है तो वो फिर आप अपना आइडिया पेश करते हैं, किसी के पास शायद अभी कोई फौरी तौर के ऊपर हल भी नहीं है। तो लिहाजा ये आने वाले दिनों में, और ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद होना है, 70-80-90 रोज़ के बाद होना, 3 के महीने के बाद। बाकी के जी एक्सटेंशन वाली बात के ऊपर ये लोगों को लग रहा है एक्सटेंशन, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़का रहे हैं, बाजवा साहब की हमने गलती की, आप गलती ना करें। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, सवाल हुआ था कि वो तो एक्सटेंशन के हक भी नहीं होते, एक्सटेंशन है ही नहीं, ये कानून तब्दील हो चुका है, 5 साल का ओहदा कर उसकी मियाद कर दी गई है, और कानून में लिखा हुआ है कि ये जब से आर्मी एक्ट बना है तब से तसव्वुर होगा कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ के जो ओहदे हैं, या फिर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये ओहदे हैं, इनकी मियाद ही 5 साल की है। तो 5 साल होने हैं 27 में जाके, इन्होंने टेंशन शुरू हो गई अभी से ही। और वो जो अपने हैं वाडा साहब, वो ट्वीट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना, ये अचकज़ई साहब, ज़ुबैर साहब और असद कैसर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक्सटेंशन वाली, और फैसल वाडा साहब ट्वीट करके कह रहे एक्सटेंशन नहीं, कॉन्टिन्यूशन, तसलसल जारी रहेगा, जारी रहेगा, रहेगा रहेगा। अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबी का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। और भाएन मेरी गल सुनो, ए मेरे हाथ जुड़े वेखे जे, एवं किसी का कोई कड़ाका ना कढ़ा देना। वो ना हो कि जो है वो जो अच्छा भला चलता हुआ निज़ाम है, वैसे पता नहीं आप किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन। जो आपको अपना दोस्त समझते हैं उनको सोचना चाहिए कि आप उनके दोस्त हैं, आप दोस्तों वाले काम कर रहे हैं। वो पंजाब में साढ़े कहते हैं बेवकूफ़ नालों दाना दुश्मन चंगा, पंजाबी में ये कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तो ये तर्जमा है इसका। तो मेरा ख्याल है जो आपके दोस्त हैं या जिनको आप दोस्त कहते हैं, उनको सोच लेना चाहिए कि यार कि आप उनका अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और जिनको आप दुश्मन समझते हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि आपका ही भला तो नहीं कर रहे होते। मेरा मतलब कड़ाका ना कढ़ा देना सर किसी का भी। ये अच्छा एक सिस्टम चल रहा है, सरेदस्त पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, तो एवं कड़ाका ना कढ़ा देना। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इधरों बाबे गुस्से च आ जान, अच्छा चलो बाबे गुस्से च ना आन तो अगलों दूजे पासे को गुस्से च आ जाए तो काम तो ख़राब हो गया, नुकसान फिर कौम का, पाकिस्तान का होगा, फिर पीछे जा पड़ता है यार,
फिर 10 साल 20 साल पीछे फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। खुदा का खौफ करें। बाकी जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने वाली बात कह दी, ज़रूरत नहीं थी ये वाली बात कहने की। मतलब बचना चाहिए इस तरह की सूरत हाल से। आने वाले जो 3 महीने बाद का जो वक्त है वो कोई इतना आसान वक्त नहीं होना, सेटलमेंट्स होनी है, मुश्किल वक्त होगा, मुश्किल फैसले होने हैं, कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो लिहाजा ऐसी बातों को मेरा ख्याल है कि पब्लिकली इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। आगे जो है वो बात आ गई जनाब इमरान खान साहब की जायदाद की नीलामी की। हुआ ये था कि 190 मिलियन पाउंड केस में अटैच हुई थी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये केस खड़ा था। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन अलाट की थी 190 मिलियन पाउंड के इव्स केस तो यही है ना। तो मलिक रियाज साहब ने अब जो नैब की दरख्वास्त के ऊपर मुतलका जो कमिश्नर है उसने 405 कनाल अराजी, एक जो गोगी साहबा के नाम के ऊपर थी और 248 कनाल अराजी जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी के नाम के ऊपर मलिक रियाज साहब ने ट्रांसफ़र की थी अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है जी, ट्रस्ट के नाम के ऊपर। खान साहब की पुरानी वारदात है कि कागज़ों में ट्रस्ट, पब्लिकली ट्रस्ट तो कब्जा अपना, और जो सिविल मामलात को समझने वाले लोग हैं दावा बड़ा होता है या कब्जा। हमने चूंकि अदालतें कवर की हैं तो कब्जा बड़ा होता है सर। दावा आपका जितना मर्जी हक पर मबनी हो, कब्जा बड़ा होता है। तो कब्जा किसका है शौकत खानम के ऊपर? खान साहब का। शौकत खान पार्टीज के ऊपर कब्जा किसका है? खान साहब का। अच्छा जी, नमल यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा किसका है? खान साहब का। और खान साहब नेक पाक भी बहुत है, खान साहब करप्ट भी नहीं है, खान साहब जो हैं वो फ्लाई काम करते हैं और खान साहब बिजनेस करते हैं। अल्लाह वाले इस बात को समझे। और नेक नाम के नेक नाम अलहदा से मास्टर स्ट्रोक है ये इमरान खान साहब का। ये वो कहते हैं ना कि जी 10% सरदारी बड़ा तेज़ है, नवाज शरीफ वरी लुट के खा गए। सर खान साहब को लो क्लासा लैंड ट्यूशन लिया करें खान साहब से कि करप्शन किस तरह होती है, और फिर करप्शन करके भी आपने हाजी सनाउल्लाह किस तरह कहलवाना है, लोगों के हीरो आपने किस तरह से रहना है कि मैं तो लोगों का भला करता रहना। गल खत्म होगी। तो अब वो जनाब आज कोई नीलामी शिलामी हो रही है और जो आपस में लड़ रहे हैं फवाद चौधरी साहब वो कहते हैं कोई नीलामी नहीं हो रही। खान साहब ये नलायक वकील हैं, सारे के सारे नलायक लीडर हैं। ये सलमान अकरम राजा, सवाल हुआ कि नीलामी हो रही है, उन्होंने कहा मुझे तक तो खबर ही नहीं पहुंची। खान साहब के किसी केस में कोई नीलामी नहीं है, भाई इश्तिहार छपे हुए ने। फवाद चौधरी साहब नलायक आप में से कौन है? मेरा तो ख्याल है कि सारे इको जो तुसी सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान के ऊपर जो अल्लाह ताला ने रहमत की है वो सारे एक माइंड सेट के, एक मिजाज के, एक कैपेबिलिटी के लोग एक ब्रैकेट में आ गए हैं। एक हमारा भी पीटीआई का दोस्त तो हमारा कुलीग है, अल्लाह ही हाफिज़, वो गल तो मैं बाद दसांगा। बाकी जो है वो इंडिया वाली बात वो ये है जनाब के अमरीका में आर्मी चीफ साहब हमारे फील्ड मार्शल साहब दौरे के ऊपर है। पाकिस्तानी डायस्पोरा से वो खिताब कर रहे थे और वो घबराए हुए पाकिस्तानी वो जनाब कह रहे थे कि इंडिया तैयारी कर रहा है, वो नोटम जारी कर दिया, एक्सरसाइजें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो पानी नहीं छोड़ रहा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, अपने जो है भाईजान उन्होंने कहा फील्ड मार्शल साहब उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। ये कोई अदनान असद साहब हैं, उन्होंने कोई वो उधर कोई कॉन्सुलेट भी हैं टैंपा में, और बिजनेस कम्युनिटी जो थी उनका वो कोई शाइया वगैरह था। दी प्रिंट जो है इंडियन एक मीडिया हाउस है उसकी ये खबर है कि वहाँ पर आसिम मुनीर साहब ने कहा कि बड़ा एंड है, 10 मिसाइल मार के फ़र्क कर देंगे डैम। ये हो सकता है कि 25 करोड़ लोगों को भूखा मार के आप जो है वो कहें कि हम जनाब जो दिल करेगा कर लेंगे, हम आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। अगर हमें कोई नीचे हाथ दिखाने की कोशिश करेगा, अगर कोई हमें ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। ये जो उनका जुमला था इसको उन्होंने कंसीडर किया कि पायन 10 एटमी मिसाइल प्रोग्राम मारने का इरादा रखते हैं। तो सर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो ISPR ने अभी तक, जब तक मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये वाली कोई बात सामने आई नहीं। लेकिन इंडिया में इस वक्त फूड़ी बिछी हुई है, पिटना पिया है, ये हो गया वो हो गया, तबाही फिर गई, फलां फलां फलां। तो मेरा ये गुमान है कि जो मोदी है और जो उनकी फ़ौज है, ना उनकी फ़ौज की इज़्ज़त रही ना मोदी की इज़्ज़त रही। इस वक्त अपोजिशन उनके तंगाड़े चढ़ चुकी है, मोरी चढ़ चुकी है। इस वक्त एहतजाज वहाँ पे हो रहा है और अगले मेरा नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। मोदी को अपनी कुर्सी जो है वो जनाब कुर्सी कम और झूलना ज़्यादा लग रहा है और वहाँ पर अपोजिशन तहरीक चला रही है। आज इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पता नहीं और किसी एक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो
अब इन हालात में इज़्ज़त बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि मोदी के हाथ में कोई ट्रॉफी आए कि मैंने पाकिस्तान का जनाब जवाब ले लिया, पाकिस्तान को मैंने धेड़ के रख दिया। गज़ा वाले जो मनाजर हैं वो पाकिस्तान, ये लाहौर देखें, ये अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे कि ये खंडरात लाहौर के हैं, ये कराची के खंडरात हैं। हमने इनको बंजर में इनको पत्थर के दौर में धकेल दिया, अफगानिस्तान बना दिया, गज़ा बना दिया। इस तरह का ये कोई सीन पार्ट चाहते हैं। पिछले दिनों DGSPR ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, अल जज़ीरा से मेरा ख्याल है गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा था कि जी कि इंडिया को समझना चाहिए कि उनकी गलत फहमी है कि वो जनाब अपना जो मगरबी और पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर है भला बागा बॉर्डर, ये जो साथ साथ चलता है वो चोलिस्तान तक राजस्थान के साथ साथ, तो वहाँ तक ही वो छेड़खानी कर सकता है। हम इसको, इसका मतलब है कि घुस के मारेंगे। इसका सादा मतलब ये है कि हम इसको ईस्ट से मारना शुरू करेंगे, जहाँ पे इनकी चिकन नेक है। एक तरफ ऊपर चाइना है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, आगे बर्मा बैठा हुआ है, तो तीन अतराफ से और चौथी तरफ से पाकिस्तान डीप जाएगा, अंदर तक हमारे मिसाइल जाएंगे। हमारे मिसाइल जो है वो किदवाई साहब ने कहा था ना कि आपके लिए हमने बनाए हैं। और फिर जब आप, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी नहीं है, चौड़ा कम है, तो अगर इधर दिल्ली शिल्ली के ऊपर कोई मिसाइल वो ख़तरनाक किस्म का धुआं शुआं निकलता है, कोई बदल शदल बन देने, पाकिस्तान इफेक्ट होगा। अब ईस्ट में जाके पाकिस्तान का इफेक्ट होना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद सर सादा मिसाइल ही बढ़ाएगा। समझ रहे ना, ये बराबर दा या पीली पत्ती राजा जानी वाला मिसाइल की लोड़ है सर, तम्बाकू वाला मिसाइल की क्या लोड़ है? तो सादा ही बहुत है। तो इंडिया में इस वक्त लर्जा तारी है, और वजह यही है कि इंडिया ये जो बयान जारी करने की जो मुझे वजह समझ आती है वो ये है कि इंडियन जो है वो गवर्नमेंट और इंडियन फौज वो अपनी जो है जो अना की तस्कीन के लिए वो कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं कि इज्जत कैसे बहाल हो यार, जलील हो गए हैं, लितर पै रहे हैं, ये है मामला। और उनको अमरीकी सरजमीन के ऊपर, और ये टांगे ज्यादा कांप रही है, अमरीका च खलो के कहता कि एटमी मिसाइल मार देने ने, इसका मतलब है कि अमरीका भी इन्होंने ना हाले, और अमरीका उन्होंने वैसे ही बड़ी जनाब वो टॉमी वाली करदा, आपके पता ही है, आपके नॉलेज में सारी बातें। तो बहरहाल ये आर्मी चीफ साहब का बयान जो है वो बड़ा संजीदगी से वहाँ पे लिया जा रहा है। इंतज़ार करते हैं कि हमारे जो महकमा है DGSPR वो कोई स्टेटमेंट जारी करता है कि नहीं करता। बाकी हो सकता है थोड़ी देर में शादमान केस 9 मई वाला उसका भी फैसला आ जाए, तो वो आएगा, तो फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।